भी कोई पानी का नहीं सही ट्यूबवेल के बगैर मतलब वही मुल का पानी गिनते थे मतलब भी साढ़े को पानी है का ना मुल का पानी गिदा वल बिजली है तो वही मुल का गिदा ट्यूबवेल है तो वही मुल दिए तेल महंगे थी गए हर शाय मतलब महंगी है गरीब बंदे से ताज़ी की ताज़ी खादी अल्लाह का खैर भी क्या मिलते कई शा नहीं मिलती हुण जिवें गर्मी पौंदी पई है जिवें गर्मी पौंदी पई मतलब इहदे जिहड़े मतलब सिटी कढे सी सिटी मतलब दाना कसा थी वैसी जितों अफराद मतलब साढ़े घट थी वन मतलब अस्पताल के उत्ते हर शाय महंगी है हुण तक पता खाद गिद्दी से मतलब स्प्रे की हर शाय महंगी मिली है मतलब कोई शाय नहीं मिची मतलब हिसाब की दसें दे कुछ थी कुछ उसी पानी अगे पहले सारा लगा पिया होंदे उतू बारिश आ वेंदी है बहुत नुकसान थी वेंदे फसल खराब थी वेंदी असां जट बंदे सा को नहीं पता लगता भाई ये मौसम रलावनी है या ये मौसम भाई करने ये सा को नहीं पता आनंद भाई और सा को दस होए ने ते असां हुणा दे आखण दे रले ने कोरा पै वञे त साडी फसल सड़ वेंदी है सही ते अंधारी हवा ज़्यादा थी वञे त फसल ढाए वेंदी है ते बारिश आ वञे त साडी फसल सही बुॾ वेंदी है जे इहदे नाल सारी फसल दे विच है ना कमियां आंदी सी जिले कोरा पौंदे फसल सुक वेंदी सी ठंड जम वेंदी है जिले सी हवा चलदी है तो लेट वेंदी फसल सी उनके बाद जिले बर्फ जम वेंदी फसल सारी जो है ना उनके नुकसान थी फसल जितना पहले 40 मण आंदी उतना 15 तो 20 मण आंदी सी फसल की एवरेज जिथा 50 मण लांदी उथा 20 मण 25 मण आंदी साको नुकसान थी वेंदे फसल चेंज थियण दे मौसम चेंज थियण दे जहिड़ी मक़सद 50 मण लांदी 20 मण ते आ गई सिटी कसी निकती मतलब है उन्हें असर पाए गया दाना कसा थी गया मतलब है वो जेरे खर्चे वो पूरे न थे उतू महंग तो पते महंग वो ज़्यादा ही हथूं मसला ये है इहो कुछ है फसल खराब थी गया जॾहिं ढाए वेंदी है ना सी फसल हूंदा दाना बिल्कुल बारीक थी वेंदे तो उनकी एवरेज बहुत कम आंदी है अज मजदूरी उन जो भी दरमियान हर शय महंगी है इहदे मतलब असा भी तुस ये गिनो तो असा भी ये गिनो उनके मतलब अस अपनी आपस थोड़ ना बनी उनके फसल उत तले थी गल गई कुछ खराब थी गई बिच क्या मीह आ गया जा कोई शाय पाए गर्मी पाए गई उहदे मतलब कम नुकसान थी गया जट का देवण किते जरा असां उधार जाने गिनण किते वल साकू मंडे ने तले क्लाइमेट चेंज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सीड है वो हमारी क्लाइमेट के साथ कंपैटिबल नहीं है। वो इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह अब सीज़न थोड़ा सा चेंज हुआ है और फ्लड, बारिशें, गर्मी, दिन और रात का टेम्परेचर का डिफरेंस जैसे ज़्यादा हुआ है तो इसके एतबार से हमारी रिसर्च कंपोनेंट इस तरह होना चाहिए कि हम उस पर ऐसा सीड जनरेट करें जो हमारी क्लाइमेट के साथ कंपैटिबल हो ताकि हम बेस्ट प्रोड्यूस ले सकें। हमारा किसान इस वक्त बहुत से नंबर ऑफ़ चैलेंजेस का उसे सामना है जिसमें हम चंद एक पे मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज ने हमारे किसान का पूरा क्रॉपिंग पैटर्न, उसका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। और इसके बाद वाटर स्कार्सिटी है। पानी हमारे पास जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक अवेलेबल नहीं है। सॉइल डिग्रेडेशन हो गई है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्वीट है, कैनाल वाटर अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर की
ओवर पंपिंग और उसकी ज़्यादा इरिगेशन एप्लीकेशन की वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड हो गई है और हम किसान पुअर इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हमारे वो रिटर्न्स जिस तरह की चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आ रही। इसके अलावा सीड्स इम्प्योरिटीज़, इसका हमारे पास इशू है। वो उसके बाद हार्वेस्टिंग, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के इशू हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम डिस्कस करें, हमें जो मेजर चैलेंज है वो मार्केट इश्यूज़ हैं। किसान जिस वक्त मार्केट में अपनी चीज़ सेल करने के लिए जाता है उसको उसका प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलता और इस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। उस चैलेंज की वजह से ना वो वक्त पे बिजाई कर सकता है ना वो वक्त पे काश्त कर सकता है। अगर हम इसको पूरे आपके इस क्वेश्चन को एक दो चीज़ों में वाइंड अप करना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेट चेंज और हाई इनपुट कास्ट ये दो मेजर चैलेंजेस हैं जो फार्मर को पेश आ रहे हैं। दूसरा, फार्मर का एक कंसर्न ये होता है कि वो चीज़ देखने के बाद उस पर यकीन करता है। हमारा डिपार्टमेंट चूँकि नई टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस पे काम करता है तो हमें उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना, ये लॉन्ग और स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसकी हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक वक्त ऐसा था जब फर्टिलाइज़र्स की एप्लीकेशन के लिए हमारा फील्ड असिस्टेंट और हमारे ऑफिसर्स फार्मर के पास जाते थे। अब उसी फर्टिलाइज़र्स को लेने के लिए फार्मर्स लाइनों में लगे हुए हैं। इसी तरह 2011 में जब हमने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो लोगों को हम उनके डोर टू डोर गए, फार्म टू फार्म गए, उन पे डेरों पे गए, हमने उनको बहुत चीज़ें बताई लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह डेवलप नहीं हुई। अब चूँकि हमारे 1 लाख एकड़ से ज़्यादा हाई एफिशिएंसी का सिस्टम लग चुका है तो अब ख़ास तौर पे बहावलपुर में सिचुएशन ये है कि फार्मर्स ख़ुद हमारे पास चल के आते हैं। ये एक नोट फार्मर्स अमल करते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता फार्मर्स में अवेयरनेस और कम्युनिकेशन जब हम प्रॉपर करें उनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है और फिर जिस तरह आप सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं और फार्मर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो ये अवेयरनेस कैंपेन हमारी काफ़ी हद तक हमारी सेटिस्फैक्ट्री हो गई है। और फार्मर्स बहुत दफ़ा फार्मर्स हमसे डिस्कस करता है कि मौसम की क्या रिपोर्ट है तो उसके मुताबिक वो अपनी बिजाई, फर्टिलाइज़र, वाटर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग, हर चीज़ को क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, वेदर पोजीशन के साथ रिलेट करके चल रहा है। और इस तरह हमारा फार्मर यही चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे फार्म की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है। आज अंधारी आवनी है, आज बारिश है तो असा को दसे ने असा वालों जिमें आधे असा उवें करें तो ठीक रहे। मैंने जेरे लोग नहीं करेंदे फसलों को पानी ला देने तो अंधारी आंदी है, मीह आंदे वो फसलां डुब वेन, डिग वेन, ख़राब थी वेन। फ़ायदे कुछ नहीं दसिया भी ये फसल होने में ये वक्ती वे फसल ये तुम्हारी मतलब आबाद थी थी ई गड्डो ई बहाओ ए करो ओ करो उनके विच कोई ना कोई मतलब मफाद कोई आ गया जट को फ़ायदा थी ना सी आदे दसे दिन भाई ई मौसम ई रहाओ ई मौसम ए रहाओ आदे दसे दिन साको फ़ायदा नहीं उनका फ़ायदा है। अगर हमारा किसान आज भी वेल इक्विप्ड हो जाए, वो सीड लेना कौन सा सीड है, कौन सी फसल किस जगह पे लगानी है, किस तरह उसकी इरिगेशन करनी है, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न उसने अप्लाई करना है और किस जोन में कौन सी फसल लगानी है, इन पैरामीटर्स पे अगर किसान और वेदर कंडीशन के मुताबिक कौन सी वैरायटीज़ उसने सेलेक्ट करनी है, किस वक्त उसकी हार्वेस्टिंग है और जो प्रोड्यूस है उसका अगर किसान के पास कोई एक्स्ट्रा उसको सेव करने के लिए कोई सलूशन उसके पास आ जाए तो वो बेस्ट फार्मिंग की तरफ जा सकता है। हुकूमत को इस लिहाज से चाहिए सबसे पहले वो फार्मर को अवेयर करे कि किस टाइम कौन सी फसल लगानी है और जो क्लाइमेट चेंज का इन फ्यूचर फोरकास्ट है वो फार्मर को कन्वे की जाए। मौसम की रिपोर्ट, वेदर इंफॉर्मेशन फार्मर को कन्वे की जाए और ऐसी वैरायटीज़ लेके आई जाएं जो हमारी चेंजिंग क्लाइमेट के साथ रेजिलिएंट हों, उसके साथ कंपैटिबल हों। तो अगर इस चीज़ पे कर लें तो किसान बेहतरी की तरफ जा सकता है।